हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू राइजिंग लर्निंग किंग स्टार। तो हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। बिना टाइम को वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन पार्ट 2। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं दो छोटे छोटे टर्म से, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हम वो रिफ्लेक्शन को बोलते हैं जो कि रिफ्लेक्ट होकर के एक ही डायरेक्शन में जाए। ओके, इफ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज रिमेन पैरेलल इवन आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड गो ओनली इन वन डायरेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, हालांकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल में एक ही डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। जस्ट उसका अपोजिट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज नोन एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम किसे बोलते हैं? जो कि रिफ्लेक्ट होकर के। तो फ्रेंड्स अगर इन शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जो कि किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के एक ही डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, जनरली ये हमें किस में देखने को मिलता है? प्लेन मिरर में या फिर हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेसेस में देखने को मिलता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि रिफ्लेक्ट होकर के एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आप बोल सकते हो अपना रास्ता नापते हैं। ठीक है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? इन शॉर्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जो कि रिफ्लेक्ट होके डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, मतलब ये अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। ये हमें रफ सरफेस पे देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, क्या आपने प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है उस पर कभी गौर किया है? या फिर किसी रफ सरफेस या फिर अनपॉलिश्ड सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या आपने कभी केयर किया है? अगर नहीं केयर किया है तो आज नोटिस करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपने क्या नोटिस किया। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। हालांकि वो आपके टॉपिक से रिलेटेड है बट इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। आई होप कि आपको पता होगा। एंड सेकेंड वन इज़ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी अप्लाइड टू ऑल काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हम किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि इमेज होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे? अरे हाँ भाई, वही जिस चुड़ैल और भूत को आप 15 से 20 बार मिरर में देखते हो ना, वही चुड़ैल और भूत, वही इमेज। अक्सर जब हम लाइट रिफ्लेक्शन चैप्टर जब पढ़ते हैं ना तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट आज मैं वो कंफ्यूजन आपका क्लियर कर दूंगा। मैं दो छोटे छोटे डिफरेंस बताऊंगा दोनों में, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, रियल इमेजेस जो होते हैं वो स्क्रीन पे फॉर्म हो सकते हैं, दैट इज़ रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, वेयर एज वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, और जो रियल इमेजेस होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, जबकि जो वर्चुअल इमेजेस होते हैं वो इरेक्ट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आप पूछोगे कि अपसाइड डाउन इमेज और इरेक्ट इमेज का मतलब क्या होता है? तो इसका सिंपली अपसाइड डाउन इमेज मतलब होता है कि जहाँ पे आपका अपर पार्ट होना चाहिए वहाँ पे लोअर पार्ट दिखे, और जहाँ पे लोअर पार्ट होना चाहिए वहाँ पे अपर पार्ट दिखे। मतलब सर की जगह पे पैर दिखे, पैर की जगह पे सर का दिखना, इसे ही हम बोलते हैं अपसाइड डाउन इमेज, विद द अपर पार्ट वेयर द लोअर पार्ट शुड बी। ठीक है, और इरेक्ट इमेज का मतलब इरेक्ट इमेज में डायरेक्शंस आर द सेम एज दोज इन द ऑब्जेक्ट। जैसा कि ऑब्जेक्ट में डायरेक्शन होगा वैसा ही हमें दिखेगा, सेम टू सेम। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने बहुत ही बेसिक से चीज़ें सीखी, जैसे रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, अपसाइड डाउन इमेज क्या होता है। क्या आपने कभी अपना इमेज पानी के अंदर देखा है? अगर देखा है तो आपने क्या नोटिस किया, हमें वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस दैट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।